हेलो क्लास 8, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 इंग्लिश बुक का। ठीक है। सो यूनिट 3 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। देखो, यूनिट 3 का नेम है मिस्ट्री एंड मैजिक। मिस्ट्री एक राज, एक रहस्य, एक पजल, एंड मैजिक, मैजिक मीन्स एक जादू। ठीक है। तो ये एक हमारा चैप्टर है। इस मिस्ट्री एंड मैजिक के अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे वो है द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड का केस। देखो, केस के बहुत सारे मतलब होते हैं। केस ज्योमेट्रिक केस होता है ना। इन देयर केस होता है। केस मतलब एक मिस्ट्री भी होती है। केस एक मैटर भी होता है। तो अब ये कौन सा केस है वो तो जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस केस की बात हो रही है ना। लेकिन अभी यहाँ पे चैप्टर का नेम है कि पांचवें वर्ड का, पांचवें शब्द का केस। केस आई थिंक यहाँ एक मिस्ट्री है कि पांचवें वर्ड का रहस्य। ठीक है। सो ये एक हमारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है। सो चैप्टर को स्टार्ट करें। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बच्चे हम सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके ही हम चैप्टर पे जाएंगे। एक्टिविटी है लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। हम अपना चैप्टर रीड करने से पहले ही कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। फर्स्ट है जिसमें वर्क इन पैर, आपको पैर में काम करना है ना। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो विद द क्लूज इन द फॉर्म ऑफ एनाग्राम्स। देखो, आपको ये पजल को सॉल्व करना है और आपको जो क्लूज दिए गए हैं ना, क्लूज आपको एनाग्राम्स की फॉर्म में दिए गए हैं। एनाग्राम्स की फॉर्म में मैम, एनाग्राम्स क्या होता है? देखो, एनाग्राम एक वर्ड होता है, यहाँ पहले पढ़ लें। An anagram is a word or phrase that is made by rearranging the letter in different order to make a new word or phrase. फॉर एग्जाम्पल देखो, एनाग्राम होता है कि हमें एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, उसके सारे लेटर्स को आप रीअरेंज कर दो और रीअरेंज करके आप अगर एक नया वर्ड बना दो तो उसका मतलब होता है एनाग्राम। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीट, NEAT, नीट का एनाग्राम क्या हुआ? देखो, ए नेट, ए नेट नीट का एनाग्राम। सारे लेटर्स को रीअरेंज कर दिए नीट के और एक नया वर्ड बना दिया, है ना। तो नया वर्ड बन गया हमारा एनाग्राम से। ठीक है। तो अभी यहाँ पे नीचे हमें क्लूज दिए गए हैं, अक्रॉस और डाउन में ये क्लूज दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमारे एनाग्राम की फॉर्म में है। इनसे हमें एक नया वर्ड बनाना है। ठीक है। जैसे देखो, अक्रॉस में दिया गया है, थर्ड नंबर पे आएगा डिक्लेयर का कोई एनाग्राम। थर्ड नंबर पे अगर आप चेक करें तो डिक्लेयर का एनाग्राम आएगा। डिक्लेयर के अगर हम लेटर्स को रीअरेंज करें वापस से तो बन जाना है क्लियर्ड, है ना। क्लियर्ड के अंदर देख लो, DECLARED, सारे लेटर रीअरेंज हो गए डिक्लेयर्ड के, है ना। तो इसी तरीके से हमें इस पजल को कंप्लीट करना है। ठीक है। 1 से देखो, 1 से अप टू डाउन देखो। 1 वाले नंबर पे है एसिस। एसिस, अगर हम एसिस को और एसिस के सारे लेटर्स को रीअरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चे? केस, CASE, केस, है ना। इसी तरीके से बच्चे मैं आपको यहाँ आंसर लगा दे रही हूँ, आप आंसर को देख लीजिएगा। सारे वर्ड्स को रीअरेंज करके, सारे वर्ड्स के लेटर को रीअरेंज करके यहाँ पे एक नया नया वर्ड्स बनाया गया है और इस पजल को कंप्लीट किया गया है। फाइन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो देन मूव करना चाहिए ना बच्चे हमें अपने इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है वर्क इन पैर, पैर में वर्क करना है। इसमें देखेंगे बच्चे, इसमें क्या है? देखिए, मैच द डिफरेंट मीनिंग ऑफ केस इन कॉलम 2। केस के मैंने अभी आपको बताया कि केस के बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है कॉलम 1 में
और उसके अकॉर्डिंग केस का मीनिंग दिया गया है कॉलम 2 में। तो आपको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखना है कि उस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग केस का क्या मीन रहेगा, ठीक है, और उसको सिंपली मैच करना है ना। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने आंसर को अपने क्लासमेट और अपने टीचर के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। जैसे देखो कॉलम 1 के अंदर सबसे फर्स्ट है ललित सेड दैट ही कुड नॉट सिंग। ललित ने कहा कि दैट ही कुड नॉट सिंग, बट दैट वॉज नॉट द केस एज ही सिंग मेलोडियस लेटर। तो यहाँ पे बच्चे केस का मतलब क्या है? ललित said that he could not sing, but he could not sing, but that was not the case as he sang melodious later. ललित ने कहा मैं गा नहीं सकता, बट दैट वॉज नॉट दैट द केस। लेकिन यहाँ पे ये जो केस है, इस केस का मतलब क्या है बच्चे? मैटर, है ना। यहाँ पे केस का मीन क्या डिफाइन हो रहा है? एक मैटर। सो कॉलम 1 का ऑप्शन अगर आप देखें तो फोर्थ से मैच हो जाएगा। फोर्थ में भी है वो मैटर ऑप्शन। तो ललित said he could not sing, but that was not the case as he sing melodious later. यहाँ आंसर रहेगा बच्चे हमारा फोर्थ मैटर, ठीक है। सेकंड देखेंगे, द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन अ कोर्ट। जो लॉयर था वो वेट कर रहा था अपना केस कोर्ट में लेने के लिए। तो यहाँ क्या है केस? सिचुएशन, है ना। यहाँ एक केस क्या है? सिचुएशन है। तो इसका बच्चे थर्ड वन ऑप्शन मैच हो जाएगा। द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन द कोर्ट। यहाँ पे रहेगा बच्चे हमारा थर्ड ऑप्शन है सिचुएशन, करेक्ट। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पार्ट है माई पेंसिल केस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। ये जो मेरा पेंसिल केस है ये मेरे ग्रैंड मदर का गिफ्ट है। तो केस यहाँ पे बच्चे क्या है? एक पेंसिल बॉक्स है। बॉक्स एक कंटेनर टाइप, है ना। तो यहाँ बच्चे हमारा सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, तो जिसमें है कंटेनर। तो माई पेंसिल केस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। यहाँ क्या है? ये कंटेनर है। यहाँ केस का मीन है कंटेनर, ठीक है। चलिए फोर्थ वन पे आओ। फोर्थ वन है द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन द लिटिल केस। द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मल लेटर का जो लेटर है वो किस में लिखा जाना है? टाइटल केस, सॉरी लिटिल केस कह रही हूँ, टाइटल केस। तो यहाँ केस क्या है? एक फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है ना। तो द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन द टाइटल केस। यहाँ आएगा बच्चे राइटिंग केस, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो वंस इनको फटाफट से पहले रीड कर लें। फर्स्ट, ललित said that he could not sing, but that was not the case as he sang melodious later. फोर्थ वन करेक्ट है, मैटर। सेकंड है द लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस टू बी टेकन अप इन द कोर्ट। यहाँ है बच्चे सिचुएशन। थर्ड है माई पेंसिल केस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। यहाँ बच्चे है सेकंड कंटेनर। एंड फोर्थ वन है द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर इज रिटन इन द टाइटल केस। यहाँ है बच्चे फर्स्ट वन है हमारा राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। अब नीचे देखेंगे, नाउ रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड फाइंड आउट विच केस द टाइटल रेफर्स टू। अब बच्चे अपना ये टेक्स्ट पढ़ो और बताओ कि यहाँ पे हमारे चैप्टर के नेम में जो केस आ रहा है उसका क्या मतलब है, वो क्या मतलब बता रहा होगा। तो एक्चुअली बच्चे मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे केस का मतलब एक मिस्ट्री होगा कि फिफ्थ वर्ड की एक राज, एक मिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे तो एक मिस्ट्री रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो मूव कर लेते हैं बच्चे अब अपने स्टोरी पे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक यंग बॉय की जो कि सिर्फ 8th ग्रेड में है ना। और वो इतना शार्प है कि वो सारे केस को, सारे जितने भी प्रॉब्लम होती है उनको चुटकियों में सॉल्व कर देता है ना। सस्पेंस नहीं बिल्डअप करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे।
देखो, Encyclopedia Brown is a young boy who lives in a Adderville, USA. Encyclopedia Brown एक यंग बॉय है, एक छोटा बच्चा है जो कि इडाविल में रहता है, यूएसए में। इंसाइक्लोपीडिया एक बच्चे का नाम है। वैसे एक इंसाइक्लोपीडिया एक बुक भी होती है ना, जिसमें A to Z सारे फैक्ट्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर A से लेके Z तक सारा फैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो जो इंसाइक्लोपीडिया बुक स्टार्ट होती है ना, वो शॉर्ट लेटर से स्टार्ट होगी, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया जो बच्चे का नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज इंसाइक्लोपीडिया बुक, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, वो इंसाइक्लोपीडिया बुक के बारे में बात होगी। और अगर कैपिटल लेटर में इंसाइक्लोपीडिया आएगा कि हु वाज इंसाइक्लोपीडिया, तो वो एक यंग बॉय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो, इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन इडाविल, यूएसए। इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन एक छोटा बच्चा था, जो कि छोटा बच्चा है जो कि इडाविल में रहता है, यूएसए में। हिज फादर इज अ चीफ ऑफ पुलिस। जो इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन के जो पिताजी हैं वो पुलिस के चीफ हैं। In spite of being so young, he often helped his father solve mysteries. Mysteries मतलब राज, रहस्य, puzzles that even the police find difficult to solve. इतना छोटा होने के बावजूद भी इंसाइक्लोपीडिया इतना छोटा होने के बावजूद भी वो अपने पिताजी की हेल्प करता था, वो अपने फादर की हेल्प करता था मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में, ऐसी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में जो कि पुलिस को भी बड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती थी उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में। जो इंसाइक्लोपीडिया था वो अपने पिताजी की हेल्प करके उन मिस्ट्रीज़ को यूं ही सॉल्व कर देता था, है ना, क्योंकि उसके पिताजी पुलिस में थे, है ना। जो उसके फादर और उसके डिपार्टमेंट भी वो जो मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो छोटा बच्चा सॉल्व कर लेता था। Their discussions are generally held at the dining table. जो उसके पिताजी और उसके जो भी डिस्कशन होते थे, वो जितनी भी मिस्ट्री सॉल्व करता था ना, डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे ही कर लेता था। रात को जब ये लोग डिनर विनर करते थे, तभी उसके पिताजी उससे अपनी मिस्ट्रीज, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और उनको सॉल्व करके दे देता था विद इन अ मिनट्स और विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। Read this story to find out how the boy wondered solve a case that has been troubling his father. देखो, इस स्टोरी को पढ़ो कि कैसे उस लड़के ने बड़ा वंडरली केस सॉल्व कर लिया। केस मैटर, है ना, मैटर सॉल्व किया जो कि उसके पिताजी को बड़ा परेशान कर रहा था। इतना क्लियर है बच्चे? इस पैराग्राफ को वंस रीड करते जाएंगे। देखो, इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन इडाविल, यूएसए। इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन एक छोटा बच्चा है जो कि इडाविल में रहता है, यूएसए में। His father is a chief of police. In spite of being so young, he often helped his father solve mysteries that even the police find difficult to solve. देखो, वो जो बच्चा था वो उसके पिताजी पुलिस के चीफ थे, ठीक है। इतना छोटा होने के बावजूद भी वो बच्चा अपने फादर की हेल्प करता था मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में, रहस्य को, पजल को, जो भी उसको प्रॉब्लम रहती थी उनको सॉल्व करने में अपने फादर की हेल्प करता था। और वो ऐसी मिस्ट्री सॉल्व कर लेता था जो कि पुलिस भी सॉल्व करने में पुलिस को भी बड़ा प्रॉब्लम आती थी। देयर डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल। जो उनके डिस्कशन थे जनरली डाइनिंग टेबल पर ही होते थे, है ना, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ऐसे। नाउ रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर सॉल्व द केस दैट हैव बीन ट्रबलिंग हिज फादर। अब इस स्टोरी को पढ़ो और देखो कैसे उस छोटे बच्चे ने केस सॉल्व किया, मैटर सॉल्व किया जो कि उसके फादर को ट्रबल कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है। यहाँ से बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है। इंसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। जो इंसाइक्लोपीडिया के फादर थे वो पुलिस के चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सब लोग क्या सोचते थे कि जो उसके फादर हैं बड़े स्मार्टेस्ट पुलिस हैं,
है ना, बड़े स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं कंट्री के, है ना। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट एंड क्विक। सब लोग क्या सोचते थे कि जो चीफ ब्राउन है, चीफ ब्राउन उसके फादर, जो चीफ ब्राउन है बहुत स्मार्ट और एकदम क्विक है, एकदम फास्ट है। सब लोगों को ये लगता था कि जो उसके फादर हैं, जो पुलिस चीफ हैं कंट्री के, वो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा फास्ट है, बड़ा क्विक है। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी। वह कभी भी अराउंड, सिट अराउंड एट एंड वरी, वो कभी भी टेंशन में और हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठते थे। सिट अराउंड एंड वरी मतलब हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठते थे वो कभी भी। When he came up against a case he couldn't solve, he acted at once। देखो, जब भी उनसे कोई भी केस सॉल्व नहीं होता था तो वो एक ही काम घर पे आके ना, उनका कुछ काम थे वो ऐसा करते थे, एक ही ऐसे एक्ट करते थे। एक बार ही क्लियर्ड हिज डेस्क, उन्होंने अपनी जो डेस्क थी उसको क्लियर किया। पुट ऑन हिज हैट, अपनी हैट को उस पर रखा। एंड वेंट होम टू डिनर, और घर चले गए डिनर करने। डिनर बेसिकली वो डाइनिंग टेबल पे ही फिर वो अपने बच्चे के साथ, जो यंग बॉय था इंसाइक्लोपीडिया, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिल जाता था, है ना। तो जब भी उनसे कोई भी केस सॉल्व नहीं होता था वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी डेस्क को साफ किया, अपना हैट डेस्क पे रखा और घर चले गए डिनर करने के लिए। इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। और इंसाइक्लोपीडिया क्या करता था, वो जो भी उनका केस होता था उसके फादर का, उसको वो डिनर ख़त्म होने से पहले सॉल्व कर देता था। मतलब वो डिनर पर बैठे, उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया इंसाइक्लोपीडिया के साथ उसके फादर ने, और जब तक डिनर ख़त्म नहीं होगा वो उस प्रॉब्लम का आंसर दे देगा आपको, ठीक है। वो इतना स्मार्ट था, ठीक है। तो हमने बच्चे इस पैराग्राफ में क्या देखा, इंसाइक्लोपीडिया वॉज चीफ ऑफ पुलिस। इंसाइक्लोपीडिया के जो फादर थे वो पुलिस के चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सब लोगों को लगता था कि ये कंट्री के बहुत स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट एंड क्विक। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट और क्विक हैं, फास्ट हैं। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी, वे कभी भी खाली और मतलब टेंशन में नहीं बैठते थे। When he came against a case he couldn't solve, he acted at once। जब भी उनसे उनके पास कोई केस आता और उनसे वो केस नहीं सॉल्व होता, वह क्या काम करते, he cleared his desk, उन्होंने अपनी डेस्क को साफ किया, अपने टेबल को, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में जहाँ भी बैठते थे अपनी डेस्क को क्लीन किया। पुट ऑन हिज हैट, अपनी हैट को, अपनी कैप को वहाँ रखा। एंड वेंट होम टू द डिनर, और घर डिनर के लिए आ गए। इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। और इंसाइक्लोपीडिया क्या करता था, उनका केस सॉल्व कर देता था जब तक कि डिनर ख़त्म भी ना हो। डिनर ख़त्म होने से पहले ही इंसाइक्लोपीडिया उनका केस सॉल्व कर देता था, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, ठीक है। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। जो चीफ ब्राउन थे वो सबको अपने बच्चे के बारे में बताना चाहते थे कि एक्चुअली जो उनसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती वो उनका बच्चा सॉल्व कर देता है, वो उनका बेटा सॉल्व कर देता है। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन उनकी बात पे यकीन कौन करेगा, क्योंकि वो इतना छोटा है। उनकी बात पे यकीन कौन करेगा कि इतने बड़े से बड़े लोगों पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, वो एक छोटा सा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व किए देता है ना। सो हु वुड बिलीव हिम, उन पर यकीन कौन करेगा। Who would believe that the best detective alive was an 8th grader? कौन यकीन करेगा कि जो एक बेस्ट डिटेक्टिव है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है वो सिर्फ 8th ग्रेड में है, वो सिर्फ 8वीं क्लास में है। मतलब वो बिल्कुल सबको चाहते थे, सबको बता देना कि जो वो प्रॉब्लम उनसे भी सॉल्व नहीं होती, जो प्रॉब्लम उनके डिपार्टमेंट से भी सॉल्व नहीं होती, वो उनका एक छोटा बच्चा घर आके सॉल्व कर देता है विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकेंड। लेकिन यकीन कौन करता उनकी बात पे कि जो बेस्ट डिटेक्टिव है एक्चुअली वो खुद नहीं है, उनका बेटा है जो कि 8th क्लास में पढ़ता है अभी। सो ही सैड नथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं कहते थे फिर, ठीक है।
इस पैराग्राफ में देखा कि चीफ ब्राउन जो थे वो सबको बताना चाहते थे अपने बच्चे के बारे में, लेकिन उनकी बात पे यकीन कौन यकीन करता कि बेस्ट डिटेक्टिव जो है वो सिर्फ 8th क्लास में पढ़ता है, जो कि उनका बेटा है। तो फिर उन्होंने किसी से कुछ नहीं किया। सो ही सैड नथिंग, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है, इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। इंसाइक्लोपीडिया ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वो अपने पापा की हेल्प करता है। इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। इंसाइक्लोपीडिया ने कभी नहीं बताया कि वो अपने फादर की हेल्प करता है। ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। वो कभी नहीं चाहता था दूसरे लड़कों से अलग दिखना, मतलब वो ऐसा नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसको अलग समझें, यार ये कितना यूनिक है, ये कितने स्मार्ट है, ये तो हम लोगों से ही डिफरेंट है ना। तो ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, वो दूसरे लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, उसको ये जो निकनेम मिल गया था इंसाइक्लोपीडिया। एक्चुअली इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ही होता है कि उसको ए से जेड तक सारी प्रॉब्लम पता हो, सारी प्रॉब्लम हो कि उसके पास आंसर हो, है ना। वो नहीं चाहता था कि लोग उसको इतना स्मार्ट समझें, लोग उसको डिफरेंट समझें, है ना। लेकिन अब उसको ये जो निकनेम मिल गया था, इसका वो कुछ नहीं कर सकता था। ही वॉज स्टक विद इट, वो इस निकनेम के साथ फंस गया था, वो इस निकनेम को नहीं बदल सकता था। एक्चुअली इंसाइक्लोपीडिया उस बच्चे का निकनेम है, इंसाइक्लोपीडिया उसका रियल नेम नहीं है। उसका रियल नेम लिरोय करके है, मतलब लिरोय उसका रियल नेम है, लेकिन सब उसको इंसाइक्लोपीडिया बुलाते थे। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों से वह अलग दिखे, लेकिन क्योंकि उसको ये नाम मिल गया था इंसाइक्लोपीडिया, अब वह इस नाम का तो कुछ कर नहीं सकता था, है ना। नेक्स्ट है, ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर कॉल्ड हिम बाय रियल नेम लिरोय। सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसके टीचर ही उसको रियल नेम से बुलाते थे, अदरवाइज सब लोग उसको इंसाइक्लोपीडिया ही कहते थे। उसके फ्रेंड, रिलेटिव, जो भी उसको जान पहचानते थे, सब उसको इंसाइक्लोपीडिया ही बुलाते थे। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम इंसाइक्लोपीडिया, बाकी के सब लोग उसको इंसाइक्लोपीडिया ही कहते थे, है ना। केवल उसको रियल नेम से कौन बुलाता था, इंसाइक्लोपीडिया को रियल नेम से कौन बुलाता था, उसके पेरेंट्स या फिर उसके टीचर, है ना, जो कि उसका रियल नेम बच्चों क्या था, लिरोय, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड अ encyclopedia is a book or set of book filled with the facts from A to Z, है ना। इंसाइक्लोपीडिया एक्चुअली एक बुक होती है जो कि ए से जेड तक सारे फैक्ट उसके अंदर भरे होते हैं, है ना। उसके अंदर सारा कुछ इन डिटेल सब कुछ लिखा होता है इंसाइक्लोपीडिया के अंदर। इंसाइक्लोपीडिया एक्चुअली ऐसी बुक होती है। सो वॉज इंसाइक्लोपीडियाज हेड, ऐसा ही इंसाइक्लोपीडिया का दिमाग था कि उसके अंदर ए से जेड तक सारी कुछ फैक्ट्स ऐसे भरे रहते थे, है ना। वो इंटेलिजेंट तो था ही, एक्चुअली इंटेलिजेंट भी नहीं, वो ओवर इंटेलिजेंट था, ठीक है। ऐसा ही उसका इंसाइक्लोपीडिया का दिमाग था। ही रेड मोर बुक दैन एनीवन इन इडाविल। उसने इडाविल में किसी ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, जिस उससे कहीं ज़्यादा उसने पढ़ दी थी इंसाइक्लोपीडिया ने। इतनी किताबें तो इडाविल में किसी ने नहीं पढ़ी होंगी जितनी कि इंसाइक्लोपीडिया ने पढ़ रखी थी। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, और वो उन फैक्ट्स को कभी भूलता भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ ली और ठीक है, पढ़ के अब रात गई बात गई वाला सीन, जी नहीं। पढ़ ली ना तो उसके दिमाग में छप गई, फिर उनको भूलता भी नहीं था। His pals said he was like a library and a computer rolled into one and more user friendly. His pals होता है बच्चे फ्रेंड्स, तो उसके जो फ्रेंड कहते थे, उसके फ्रेंड उसको क्या बुलाते थे कि एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है ना। लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक होती हैं, और कंप्यूटर एकदम से फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड मोर यूज़र फ्रेंडली, और भैया बड़ा यूज़र फ्रेंडली भी है।
है ना। तो उसके फ्रेंड उसको एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर को कॉम्बिनेशन बुलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे मंगलवार रात को डिनर टेबल पर चीफ ब्राउन, इंसाइक्लोपीडिया के फादर, मंगलवार रात चीफ ब्राउन स्टैड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। स्टैड घूरना, है ना। जो ट्यूसडे नाइट को डिनर टेबल पे चीफ ब्राउन ना मशरूम सूप की क्रीम को ना घूरे जा रहे थे। मशरूम सूप की क्रीम को स्टैड किए जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मीन्ड। इंसाइक्लोपीडिया और उसकी मम्मी को पता था इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है ना। मतलब एक नज़र किसी चीज़ को देखते रहना, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है ना। तो इंसाइक्लोपीडिया और उसकी मम्मी को पता था क्या मतलब है इसका, कि वो मशरूम सूप की क्रीम को क्यों ही घूरे जा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और है, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। ही हैड अ मिस्ट्री एंड ही कुड नॉट सॉल्व। उनको पता था, उन दोनों को, माँ बेटे जो थे उन दोनों को पता था कि इनके दिमाग में ना कुछ मिस्ट्री चल रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है और वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। ही हैड अ मिस्ट्री, इनके माइंड में ना कुछ तो पजल चल रही है, कोई तो इनका केस ऐसा अटका हुआ है जिसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में, है ना, तो 17 चीज़ें होती हैं, 17 केसेस होते हैं, 17 मिस्ट्री होती हैं, है ना। उनमें से वो एक ऐसी मिस्ट्री उनके दिमाग में चल रही थी जिसको कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर है। टीम नोलन डाइड यस्टरडे, ही अनाउंस्ड इन मैटर ऑफ फैक्ट्स मैनर। देखो, मैटर ऑफ फैक्ट्स मैनर विदाउट शोइंग मच इमोशंस, मतलब बिना कोई इमोशन जताए अचानक से उन्होंने बोला, बिना कोई इमोशन के एकदम से वो बोलते हैं, नोलन रात मर गया, कल रात टीम नोलन मर गया। अचानक से बोला उन्होंने, बिना कोई इमोशन दिखाए। दैट नेम इज़ फैमिलियर, मिसेस ब्राउन सेड। मिसेस ब्राउन कहती हैं, मिसेस ब्राउन उनकी वाइफ, इंसाइक्लोपीडिया की मदर, और मिस्टर ब्राउन की, चीफ ब्राउन की वाइफ। ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दैट नेम इज़ फैमिलियर, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। Wasn't he mixed up in a ज्वेलरी रॉबरी a few years ago? क्या ये उस ज्वेलरी रॉबरी में शामिल नहीं था जो कुछ साल पहले हुई थी? ज्वेलरी रॉबरी मतलब बच्चे वो जो लूट होना, है ना, चोरी होना, जो ज्वेलरी की वो जो चोरी हुई थी, क्या ये जो टीम नॉलन आपने नाम बताया, क्या ये इंसान उसमें शामिल था क्या? मतलब क्या ये उसमें शामिल नहीं था क्या? मुझे ऐसा याद है ये उसमें शामिल था। कुछ साल पहले जो ज्वेलरी की जो रॉबरी हुई थी, जो लूट हुई थी, चोरी हुई थी, क्या उसमें शामिल नहीं था? ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। टीम नॉलन क्या ये वही था, लाइक ऐसा। फ्यू ईयर्स एगो, फ्यू नहीं 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। चीफ ब्राउन रिप्लाइड, चीफ ब्राउन अब रिप्लाई कर रहे हैं कि 5 साल पहले 2 masked men held up the diamond mart on 6th Avenue। देखो बच्चे, यहाँ हेल्ड अप का मतलब, हेल्ड अप आपको बार बार दिखाई देगा। एक्चुअली हेल्ड अप, होल्ड अप, इसका मतलब है चोरी, वो जो लूट हुई थी ना, उसके बारे में यहाँ बात होगी। जहाँ भी हेल्ड अप आए, जहाँ भी होल्ड अप आए, दैट मीन्स लूट, रॉबरी, है ना। तो 2 मार्क्स मैन हेल्ड अप, उन्होंने चोरी की, द डायमंड मार्ट ऑन 6th Avenue, 6th Avenue डायमंड मार्ट पे उन्होंने चोरी करी थी। जो 2 इंसान थे उन्होंने चोरी करी थी, और वो दोनों मास्क्ड मैन थे, मतलब उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। दे गॉट अवे, भाग गए। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी। वो दोनों भाग गए, वो दोनों फरार हैं $1 million, मतलब $1 million की कीमत की ज्वेलरी लेके। उस ज्वेलरी की कीमत क्या होगी? ऑलमोस्ट $1 million की कीमत होगी उस ज्वेलरी की। उसको लेके वो अब जब से फरार हैं। ठीक है, तो जो चीफ ब्राउन है, मिस्टर ब्राउन, उन्होंने उसको क्या रिप्लाई किया, जब उनकी वाइफ पूछ रही है
ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जो कुछ साल पहले जो ज्वेलरी की जो चोरी हुई थी, क्या ये उसमें शामिल था क्या? लाइक ऐसे पूछ रही है। तो चीफ ब्राउन रिप्लाइड कर रहे हैं कि 5 साल पहले डायमंड मार्ट में 6th एवेन्यू पर जो चोरी हुई थी उसमें 2 मार्क्समैन शामिल थे, है ना। और वो जो ज्वेलरी थी ना वो $1 million की थी। उसको लेके वो जब से फरार हैं। आई थॉट टीम नॉलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सैड। मिसेस ब्राउन कह रही है मुझे तो लगा था टीम नॉलन अरेस्ट हो गया। ही वॉज क्वेश्चनड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। चीफ ब्राउन उसको सही करके बोल रहा है नहीं वो अरेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब पूछताछ के लिए बुलाया था, उसको अरेस्ट नहीं किया था। ठीक है। आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट नॉलन एंड अ फ्रेंड, अ मैन नेम्ड डैनियल डेवनपोर्ट, पुल्ड द होल्स अप। दैट मीन्स है बच्चे, इसका मतलब है देखो, आई ऑलवेज बिलीव्ड, मुझे हमेशा से यकीन था कि नॉलन और उसका दोस्त, 2 लोगों ने चोरी करी थी ना, तो उन 2 लोगों का नाम क्या था? नॉलन और उसका दोस्त जिसका नाम था डैनियल डेवनपोर्ट, जिसका नाम था डैनियल डेवनपोर्ट, पुल्ड द होल्स अप। एक्चुअली किसी को नहीं पता क्योंकि उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। जिन 2 लोगों ने चोरी करी थी उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। लेकिन जो मिस्टर ब्राउन हैं वो कह रहे हैं मुझे शुरू से यकीन था कि ये जो 2 लोग हैं ना, ये 2 लोग और कोई नहीं है, टीम नॉलन है जो कि कल रात मर गया, और एक उसका दोस्त था डैनियल डेवनपोर्ट, है ना। इन दोनों ने ही होल्ड्स अप, पुल द होल्ड्स अप, इन दोनों ने ही चोरी करी है ना। दोनों लोग कौन? टीम नॉलन जो कि कल रात मर गया, और डैनियल डेवोल्ट, दोनों ही मार्क्समैन थे, है ना। देयर वाजंट एनी प्रूफ तो, लेकिन इनके खिलाफ मेरे पास बस कोई सबूत नहीं है। मुझे तो यकीन है ये दोनों मार्क्समैन कोई और नहीं, डैनियल डेवनपोर्ट और टीम नोलन है ना। इन्होंने ही चोरी करी है, मुझे तो शुरू से यकीन है। बस क्या कि मेरे पास इनका कोई प्रूफ नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया सैड क्वाइटली, जो इंसाइक्लोपीडिया है वो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, एकदम चुपचाप। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। उसको पता था कि उसके जो मम्मी पापा ये केस डिस्कस कर रहे हैं वो उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पजल सॉल्व हो नहीं रही, लेकिन वो आपस में डिटेलिंग में बात कर रहे हैं जिससे कि इंसाइक्लोपीडिया ये डिटेल सुने और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर पाए। ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली, इंसाइक्लोपीडिया जो था चुप करके बैठा हुआ था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट। वो जानता था कि जो मदर एंड फादर हैं जो ये केस डिस्कस कर रहे हैं वो सभी उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हिज फादर फील्ड इन द फैक्ट्स, उसके जो फादर थे किसके? इंसाइक्लोपीडिया के जो फादर से फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताए जा रहे थे, क्या हुआ था कैसे, मतलब सारा कुछ इन डिटेल डिस्कस करे जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। इनडायरेक्टली कर रहे थे, एक्चुअली बता तो वो कुछ किसको रहे थे? अपने बेटे को, इंसाइक्लोपीडिया को बता रहे थे, लेरॉय को बता रहे थे। ठीक है। क्या बात बात कर रहे हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ, क्या बात कर रहे हैं? नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड, while both were in the prison in साउथ कैरोलिना। वो लोग बात कर रहे हैं, चीफ ब्राउन कह रहा है कि नोलन और डेवनपोर्ट मिले थे, कहाँ मिले थे? जेल में मिले थे। बोथ वर इन द प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, इन साउथर्न कैरोलिना, ये दोनों साउथर्न कैरोलिना की जेल में मिले थे। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, ये दोनों फ्रेंड बन गए क्योंकि इन्होंने अपना अपना इंटरेस्ट शेयर किया, है ना। इसको किस में इंटरेस्ट है, इसको किस में इंटरेस्ट है। बेसिकली तो दोनों ही चोर लुटेरे टाइप थे भैया, चोर चोर मौसेरे भाई भैया आपस में फ्रेंड बन गए, है नहीं। नॉलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, लेट आउट बाहर निकल आया पहले, नॉलन जो था वो पहले बाहर निकल आया जेल से। He settled in Idaville and started a small palm nursery tree. वो इडाविल में सेटल हो गया नॉलन, और उसने एक छोटा सा एक नर्सरी स्टार्ट किया पाम ट्रीज का। उसने एक छोटा सा पाम ट्रीज का नर्सरी स्टार्ट किया। किसने? नॉलन ने, जो कि पहले निकल आया था।
ठीक है। इट barely yielded him a living, वो मुश्किल से ही उससे अपना खर्चा चला पाता था, ठीक है। उससे उसका थोड़ा बहुत ही गुजारा होता था। इतना क्लियर हो गया। इस पैराग्राफ को वंस एक बार रीड करें देन। Nolan and Davenport had met, G. Brown said, while both were in the prison in South Carolina. साउथ कैरोलिना की जेल में नोलन और डेवनपोर्ट मिले थे। They became friendly because of shared interests. ये दोनों फ्रेंड बन गए क्योंकि इन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट शेयर किए एक दूसरे से। नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, जो नोलन था वो पहले बाहर आ गया। He settled in Idaville and started a small palm tree nursery. Idaville पहले बाहर आ गया और उसने छोटा सा एक नर्सरी स्टार्ट किया पाम ट्री का। It barely yielded him a living. उससे उसका मुश्किल से ही गुजारा होता था, है ना। ऐसा नहीं उससे कुछ बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता था, थोड़ा बहुत जीने लायक उसका काम चल जाता था, है ना। नेक्स्ट है बच्चे। Davenport came to live with Nolan a week before the jewelry store holds up. जो डेवनपोर्ट था उसका फ्रेंड था, नॉलन के पास एक हफ्ते पहले आया जब ये चोरी हुई थी। जब ये ज्वेलरी की चोरी हुई ना, उससे एक हफ्ते पहले डेवनपोर्ट उसके घर आया था उसके साथ रहने के लिए। डेवनपोर्ट जो उसका फ्रेंड था वो भी बाहर ही आ गया होगा, है ना। जब ये चोरी हुई है ना, चोरी होने से एक हफ्ते पहले ये जो डेवनपोर्ट था ये इसके पास आया रहने के लिए इसके साथ। ड्यूरिंग द होल्ड्स अप, इस रॉबरी के दौरान, होल्ड्स अप हेल्ड्स अप जहाँ भी आए वहाँ रॉबरी है ना, वहाँ लूट है। ड्यूरिंग द होल्ड्स अप, इस रॉबरी के दौरान, वन गनमैन्स मास्क स्लिप, एक गनमैन का मास्क स्लिप हो गया, निकल गया। अ क्लर्क थॉट शी रिकग्नाइज नॉलन, एक क्लर्क को लगा कि उसने नॉलन को पहचान लिया है। बट शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो एब्सोल्युटली श्योर नहीं थी कि शायद वो नॉलन ही था या नहीं था, वो श्योर नहीं थी। जहाँ चोरी हो रही थी उस टाइम पे ना उसका एक गनमैन का मास्क निकल गया, तो एक क्लर्क को लगा कि शायद ये नॉलन है, लेकिन एक्चुअली वो श्योर नहीं थी, ठीक है। आई रिमेंबर्ड नाउ मिसेस ब्राउन सेड, मिसेस ब्राउन कह रही है मुझे याद है, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, टेस्टिफाई उसके खिलाफ गवाही, है ना। लेकिन मुझे याद है कि जो क्लर्क थी उसने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी थी, है ना, मना कर दिया था उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। एंड नो ट्रेस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी एवर टर्न्ड अप, और अभी तक उस चोरी करी गई ज्वेलरी के कोई निशान भी नहीं मिले, कोई सबूत भी नहीं मिला, ठीक है। मिसेस ब्राउन कह रही है कि मुझे याद है कि उस क्लर्क ने तो गवाही देने के लिए मना कर दिया था और कोई सबूत भी नहीं मिले ज्वेलरी चुराने के आज तक, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट है, डेवनपोर्ट हैज़ नॉट बीन सीन सिंस द होल्ड अप, और उस चोरी के बाद डेवनपोर्ट आज तक नहीं दिखाई दिया, है ना। उस चोरी के बाद डेवनपोर्ट आज तक दिखाई नहीं दिया। चीफ ब्राउन सेड, ऐसा चीफ ब्राउन ने कहा कि चोरी के बाद देखो डेवनपोर्ट आज तक गायब है। माई हंच, हंच मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, है ना। सो माई हंच इज दैट ही एंड नॉलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। मुझे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मुझे पक्का यकीन है कि नॉलन और उसके दोस्त ने डिसाइड किया होगा कि वो इस लूट को छुपा देंगे जब तक कि मामला शांत ना हो जाए। अंटिल थिंग्स कूल डाउन मतलब जब तक मामला शांत ना हो जाए वो इस लूट को छुपा के रखेंगे। लूट स्टोलन गुड्स, जो भी सामान चुराया है वो, है ना। इस लूट को, ये जो सामान है, जो भी ज्वेलरी है, इसको छुपा के रखेंगे जब तक कि मामला शांत ना हो जाए। मतलब यकीन नहीं है कि नोलन और उस डेवनपोर्ट ने चुराया है, लेकिन मिस्टर ब्राउन को पूरा यकीन है कि चोरी में इन दोनों का ही हाथ है, क्योंकि उन दोनों के चेहरे पे तो मास्क लगा था, तो पता तो चलने से रहा, है ना। लेकिन वो श्योर हैं कि भैया इन दोनों, क्योंकि उनके पास कितने सारे फैक्ट्स हैं कि देखो जब से वो गायब है ना। मतलब और कि एक क्लर्क ने तो देख भी लिया था, भले ही उसने गवाही नहीं दी, डर से नहीं दी हो, कैसे भी ना दी हो, गवाही भी नहीं दी,
है ना। नेक्स्ट है, डिडंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर। अब उसकी वाइफ कह रही है, क्या तुमने नोलन के घर की तलाशी नहीं ली, रात मर गया ना, तो आज सुबह, अब तुम रात को आए हो, है ना, कल रात मरा था, आज रात को बात हो रही है, तो तुमने क्या नोलन के घर की कोई तलाशी नहीं ली। आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह ही कोर्ट से ऑर्डर मिला है। चीफ ब्राउन सैड। चीफ ब्राउन कह रहे हैं कि हाँ, मुझे आज सुबह ही कोर्ट से ऑर्डर मिला था इसका। ऑफिसर्स ल्यूज एंड मेलोनी जस्ट ओवरटुक नोलन्स हाउस अपार्ट। ऑफिसर ल्यूज और मेलोनी उसके टीममेट हैं, उन्होंने आज उसके घर में देखा, उसके घर जाके देखा आज सुबह, बट दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ स्टोलन ज्वेलरी। लेकिन उनको इस ज्वेलरी का एक सिंगल पीस भी नहीं मिला। मतलब हाँ, तलाशी ली मेरे टीममेट जो हैं ऑफिसर ल्यूज एंड मेलोनी, लेकिन उनको ज्वेलरी का तो एक पीस भी नहीं मिला। Is there some mystery about Nolan's death yesterday? मिसेस ब्राउन इनकर्ड। मिसेस ब्राउन पूछ रही है उससे, क्या उसकी डेथ को लेके, नोलन की डेथ को लेके कोई राज है क्या, मतलब कोई उसका मर्डर वर्डर ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, लाइक ऐसा। तो कह रही है कि उसकी मौत को लेके कोई राजवाज है क्या। यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड। हाँ भी और ना भी, तो पता नहीं है कि उसकी जो मौत भी हुई है राज है क्या है, कह नहीं सकते कुछ। यस और नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड। हाँ ना, पता नहीं। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हर्ट फॉर मैनी ईयर्स। कुछ सालों से नोलन एक दिल की बीमारी का, मतलब दिल की बीमारी से सफ़र तो कर रहा था। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, ही हैड अ स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब सडनली सीरियस इंजर्ड कॉजिंग इनेबिलिटी टू मूव। मतलब उसको एक शायद दिल का दौरा सुबह कुछ ऐसा आया होगा, कल सुबह उसको ऐसा कुछ आया। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वाज डाइंग। उसको एहसास हो गया कि वो मरने वाला है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, इसलिए उसने अपनी अपनी आखिरी ताकत से, ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल। उसने अपनी एक वसीहत किचन की टेबल पर छोड़ी है ना। वो एक किचन की टेबल पे एक वसीहत छोड़ के गया है। ही लिव्स एवरीथिंग ही ओन्स। जो भी उसका था उसने सब, इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट। जो भी कुछ उसका था, इंक्लूडिंग उसका वो पाम ट्री भी, उसका नर्सरी जो थी उसकी, उसने वो सब डेवनपोर्ट के नाम कर दिया है। वो अपनी एक वसीहत छोड़ के गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट वाला पैरा क्या था, हाँ भी और ना भी, पता नहीं नोलन डेथ की, ये जो डेथ हुई है नोलन की, एक मिस्ट्री है या नहीं, कह नहीं सकते कुछ। एक्चुअली नोलन जो था एक बैड हर्ट से सफ़र तो कर रहा था। कल सुबह उसको एक स्ट्रोक भी आया, शायद उसको रियलाइज़ हो गया कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने अपनी सारी जान लगा के अपनी एक वसीहत तैयार की और वो अपने किचन की टेबल पे रख के छोड़ गया। उसने अपना सारा कुछ, अपना नर्सरी तक डेवनपोर्ट के नाम लिख दिया उसमें। ठीक है, ये बच्चे हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, बट उससे पहले हमारे पास एक लेटेस्ट डिस्कस है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो लेटेस्ट डिस्कस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, मतलब कुछ ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल सुटेबल रीज़न। सुटेबल रीज़न के साथ ये इस स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है, Leroy's nickname was Encyclopedia and everyone called him by that name because लिरॉय का जो निकनेम था वो एनसाइक्लोपीडिया था और सब लोग उसको इसी नाम से बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट था, उसने सारी बुक पढ़ी रखी थी और वो उन फैक्ट्स को कभी नहीं भूलता था, है ना। और ये काम तो इंसाइक्लोपीडिया का होता है कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, सारे फैक्ट्स होते हैं, जो कि उस छोटे से बच्चे को ऑलरेडी उसने इतनी सारी बुक पढ़ रखी थी, है ना, जितनी कि ट्रैवल में किसी ने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो Leroy's nickname was Encyclopedia and everyone called him by that nickname because he read many books and never forgot a fact, knowing more than anyone in Etaville. Etaville में सबसे ज़्यादा
उसको नॉलेज थी, है ना। उसने बहुत सारी बुक पढ़ रखी थी और वो उन फैक्ट्स को कभी नहीं भूलता था. सो ही रीड मैनी बुक्स एंड नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, नोइंग मोर देन एनीवन इन इटाफिल. ठीक है. सेकंड है, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात को डिनर टेबल पर चीफ ब्राउन सैड स्टेयर्ड एट द स्क्रीम ऑफ मशरूम सूप एज, जो चीफ ब्राउन थे वो मशरूम सूप की जो क्रीम थी उसको घूरे जा रहे थे, जैसे जैसे कि वो क्यों घूरे जा रहे थे, वो एक बड़ी गहरी सोच में थे, है ना. उनके दिमाग में मतलब बड़ा एक पजल सी खिचड़ी सी पक रही थी टाइप, है ना. पजल किसकी थी, चार जो शब्द उसने उसकी वसीहत में देखे ना, एक्चुअली उसकी थी वो चार शब्द. क्या बच्चे, अभी आपने नहीं पढ़े होंगे, सेकंड पार्ट में हम उनको पढ़ेंगे, है ना. सो ही वॉज डीप इन थॉट, आंसर में लिखेंगे वो बड़ी गहरी सोच में थे. पजल्ड में थे बाय द स्ट्रेंज 4 वर्ड्स मैसेज, वो जो बड़ा अजीब सा 4 शब्द का मैसेज जो उसने नोलन ने डेवनपोर्ट के लिए छोड़ा था, उसको लेके वो बड़ा पजल्ड थे एंड ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री, और वो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की सिंपली बस कोशिश कर रहे थे. सो एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, चीफ ब्राउन stared at the scream of mushroom soup as he was deep in thought, puzzled by the strange 4-word message and trying to solve the mystery. करेक्ट है जी. थर्ड वन देखेंगे. इंसाइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली एट द डिनर टेबल. इंसाइक्लोपीडिया था वो चुपचाप से डिनर टेबल पे बैठा था. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे केस को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए वो उसको चुपचाप सुन रहा था और वो उसको सॉल्व करता. उसको पता है कि उसके बेनिफिट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, है ना. उसको सॉल्व करने के लिए, वो उस केस को सॉल्व करने के लिए चुपचाप सुन रहा था. उसको धीमे धीमे उसको समझ आता जा रहा था, अच्छा क्या मतलब है, क्या मैटर है, ऐसा कुछ. सो Encyclopedia sat quietly at the dinner table because he knew his parents were discussing the case for him to hear and solve. ठीक है. Fourth one we have Nolan put the will on kitchen tables because नोलन ने जो अपना विल था, वसीहत था, किचन की टेबल पे रखा. क्यों? क्योंकि वो एक क्लू छोड़ना चाहता था उस हिडन ज्वेलरी की लोकेशन का, डेवनपोर्ट के लिए. सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा आपको ये. उसने जो विल थी किचन की टेबल पे क्यों रखी होगी. ठीक है. सो नोलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज ही वॉन्टेड टू लीव अ क्लू, क्योंकि वो एक क्लू छोड़ना चाह रहा था अपने दोस्त के लिए फॉर डेवनपोर्ट अबाउट द हिडन ज्वेलरीज लोकेशन. वो जो छुपी हुई ज्वेलरी की लोकेशन है वो अपने फ्रेंड को बताना चाह रहा था, इस करके वो एक क्लू देना चाह रहा था. सो he wanted to leave a clue without about the hidden jewelry's location for Davenport. ठीक है. Second question we have, do you think Chief Brown would need Leroy's help to solve this case? बिल्कुल. तुमको ऐसा लगता है कि चीफ ब्राउन को लिरॉय की हेल्प की ज़रूरत थी इस केस को सॉल्व करने के लिए? इफ़ यस वाई, अगर हाँ तो क्यों? इफ़ नो देन वाई नॉट, अगर नहीं तो क्यों नहीं? बिल्कुल थी, क्योंकि वो जो 4 शब्द थे ना, 4 शब्द आपको पता पड़ेंगे, नॉम, यूटिस, स्वीडन और हर्ट्स. ये 4 शब्द उसने अपनी वसीयत पे लिखे थे एक्चुअली, है ना. और ये शब्द उसको बड़ा कंफ्यूज कर रहे थे. क्योंकि लेरॉय जो था बड़ा क्लेवर था, बड़ा फास्ट था, बड़ा क्विक था, तो वो इस पजल को सॉल्व कर पाए. दैट्स वाई भैया उनको लेरॉय की हेल्प की ज़रूरत थी इस केस को सॉल्व करने के लिए. सो यस, चीफ ब्राउन नीडेड लेरॉयज हेल्प बिकॉज द 4 वर्ड. एक्चुअली बच्चे आप इसको अगर सेकेंड पार्ट को पढ़ने के बाद अगर आप इसको लेटेस्ट डिस्कस को कंप्लीट करते तो शायद आपको ये अच्छे से समझ आ जाता. लेकिन कोई बात नहीं, सेकेंड पार्ट जब एक बार हो जाए ना उसके बाद आप इनको वापस से पढ़िएगा तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे. सो यस, चीफ ब्राउन नीडेड लेरॉयज हेल्प बिकॉज द 4 वर्ड्स कोड Tom, Eustace, Sweden and Hertz was confusing, and Leroy's clever question about the fir tree solved the case quickly.
Yes, Chief Brown needed Leroy's help because the four-word code Tom, Eustace, Sweden, and Hertz was confusing. And Leroy's clever question about the fir tree solved the case quickly. Okay, समझ आ गया? चलिए, अगर समझ आ गया तो अब आ जाते हैं फिर अपने सेकेंड पार्ट पे. सो द सेकेंड पार्ट वी हैव व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट मिसिस ब्राउन आस्क्ड. अच्छा, इससे पहले एक बार देखते हैं हमने कहाँ पे उसको छोड़ा था. कि उसने लास्ट हमने ये देखा था कि जो नोलन है वो एक विल छोड़ के गया है किचन टेबल पे. उसने अपना पाम ट्री वगैरह सारा कुछ अपने फ्रेंड डेवनपोर्ट के नाम कर दिया है. तो अब जो उनकी वाइफ है वो पूछ रही हैं व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट. तो इसमें इतना मतलब इसमें इतना बॉदर होने की क्या ज़रूरत है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, इसमें इतना क्या बड़ी बात है ना. मिसिस ब्राउन कह रही हैं ठीक है, मरने से पहले छोड़ गया होगा. नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ. मुझे उसकी वसीयत से कोई प्रॉब्लम नहीं है. वसीयत उसने जैसी छोड़ी उससे मेरा दिमाग नहीं खराब हो रहा. दिमाग कैसे खराब हो रहा है अब सुनो. जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर इट वॉज क्लिप टू द विल सैड चीफ ब्राउन. चीफ ब्राउन कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे उसकी विल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी वसीयत से प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है कि वो अपनी उस विल के साथ ना कैलेंडर का एक पीस फाड़ के उसके ऊपर कुछ लिख के गया है. उसके ऊपर कुछ लिख के गया है, कुछ चिपका के गया है. कैलेंडर का एक थोड़ा सा पीस फाड़ के उसके ऊपर कुछ कोड जैसा लिख कर गया है ना. और उसने उस वसीयत के साथ उसको चिपका दिया है. प्रॉब्लम उससे है कि वो क्या है और वो कोड नहीं समझ में आ रहा कि वो कोड क्या है एक्चुअली. आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो प्रॉब्लम उसकी विल से नहीं है. ठीक है, उसने जो भी जिसके नाम भी किया उसका चॉइस है. प्रॉब्लम ये है कि उसने कैलेंडर का पीस ही क्यों लिया और उस पर कोड क्या लिखा है. ठीक है. He took out his pocket notebook and leafed through the pages. Leafed through पन्ने पलटना, क्विकली टर्न, जल्दी जल्दी पेजेस को टर्न करना, है ना. तो उसने अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली, उसने अपनी पॉकेट नोटबुक ली और जल्दी जल्दी पेजेस टर्न किए. आई कॉपीड दैट व्हाट नोलन रोट ऑन द शीट. ही सैड हियर इट इज़. कह रहा है मैंने यहाँ लिख लिया था अपनी इस नोटबुक पे कि नोलन क्या लिख के गया उस शीट पे. वो देखो ये गया. ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसिस ब्राउन. मिसिस ब्राउन को उसने वो नोटबुक दे दी कि देखो ये लिख रहा है ना, ये उसने उस कैलेंडर के पीस पे लिखा था. शी रीड वॉट ही कॉपीड. वो जो लिख के लाया है उसका हस्बैंड अपनी नोटबुक पे, उसने उसको रीड किया. इट हैज़ डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस शी सैड एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड. अब वो कह रही है इस पे डेवनपोर्ट का नेम लिखा है और एड्रेस लिखा है और कुछ और वर्ड्स लिखे हैं जो कि मैं समझ नहीं पा रही. एक्चुअली वही वर्ड्स तो उसके हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहे, वही वर्ड्स तो उसको बॉदर कर रहे हैं. ठीक है. शी हैंडेड द नोटबुक टू इंसाइक्लोपीडिया. अब उसने उसकी वाइफ ने वो नोटबुक इंसाइक्लोपीडिया को दे दी. जरा तो देखना इसमें देखो कुछ समझ आ जाए. तो ये 4 वर्ड्स क्या हैं. डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो 4 वर्ड्स हैं ये नहीं समझ में आ रहे. फिर व्हाट डू यू मेक ऑफ 4 वर्ड्स लेरॉय. लेरॉय तुमको इनका क्या मतलब समझ में आ रहा है इन 4 वर्ड्स का. इंसाइक्लोपीडिया रीड्स द फोर वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस. इंसाइक्लोपीडिया ने वो 4 वर्ड्स पढ़े जो डेवनपोर्ट के नेम के नीचे लिखे हुए थे. वो 4 वर्ड्स क्या थे. नॉम, यूटिस, स्वीडन एंड हर्ट्स. 4 वर्ड्स का कुछ कोड था. नोम, यूटिस, स्वीडन एंड हर्ट्स. मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली. मिसेस ब्राउन बहुत आशा भरी नज़रों से उसको देख रही थी. ये पता लगा लेगा टाइप ऐसा. यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट. ज़्यादातर उसको बस एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है कोई भी केस सॉल्व करने के लिए, है ना. बिफोर डेजर्ट होने से पहले बस वो एक क्वेश्चन पूछता है. डेजर्ट जो खाने के बाद कुछ मीठा होता है ना, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट. तो बेसिकली उसको बस ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है इंसाइक्लोपीडिया को कोई भी केस सॉल्व करने के लिए. दे विल स्टिल ऑन द सूप. लेकिन अभी तो वो सूप पर ही था, अभी तो सूप ही खा रहे थे, फिर डेजर्ट खाएंगे
तब तक वो आंसर बता देगा। Encyclopedia leaned back and closed his eyes. And when he did this, harder thinking. Encyclopedia leaned back थोड़ा पीछे की तरफ हुआ और उसने अपनी आंखें बंद करी। और ये वो ऐसा तब करता है जब वो कुछ गहराई से सोच रहा होता है कुछ। After several seconds, कुछ सेकंड बाद, he opened his eyes. देख लो, कुछ सेकंड बाद ही he opened his eyes. उसने अपनी आंखें खोली। Asked his question. उसने फिर वो एक क्वेश्चन पूछा, बस एक ही क्वेश्चन चाहिए होता है उसको कोई भी पजल सॉल्व करने के लिए। Is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery? क्या नोलन के जो पाम ट्री का जो नर्सरी था उसके अंदर कोई एक छोटा फर ट्री है? कोई एक छोटा फर ट्री है नोलन के पाम ट्री में? चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट। चीफ ब्राउन ने कुछ देर के लिए सोचा। यस देयर इज वन। हाँ एक है तो, ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस। उसके घर की साउथ साइड में एक है तो। हाउ डिड यू नो? तुम्हें कैसे पता? द 4 words से सो। इंसाइक्लोपीडिया आंसर। इंसाइक्लोपीडिया कह रहा है ये 4 वर्ड्स बता तो रहे हैं। दे डू सैड चीफ ब्राउन। दे डू ऐसा क्या? चीफ ब्राउन ने कहा। सी फॉर योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज। इंसाइक्लोपीडिया ने तुरंत ही बोला, लो तुम खुद देख लो। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 words, Nom, Utus, Wit and Hertz. He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. Can you figure it out? चीफ ब्राउन ने उन 4 वर्ड्स को पढ़ा दोबारा। Nom, Utis, Soden and Hertz. He shook his head. उसने अपना सर को ना में हिलाया और वो जो नोटबुक थी मिसेस ब्राउन को दे दी वापस से। कैन यू फिगर इट आउट? क्या तुमको समझ में आ रहा है? Norm is shortening of nominative as a grammatical term, stated Mrs. Brown. Mrs. Brown कह रही है, देखो नॉर्म तो एक नॉमेटिव का शॉर्ट फॉर्म होता है, एक ग्रामेटिकल टर्म होता है नॉर्म, है ना। हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, मतलब वो इसलिए कह रही कि उसने हाई स्कूल में इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट पढ़ाए थे, तो उसके बिहाफ पे वो बोल रही है उसकी जो मम्मी है। नॉर्म तो एक नॉमेटिव का शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। यूटस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। यूटस एक अमेरिकन की इंडियन ट्राइब होती है। स्वीडन इज़ अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। स्वीडन एक नॉर्दर्न यूरोप में कंट्री है। हर्ट्स इज हर्ट। हर्ट मतलब हर्ट करना। शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड। उसने इंसाइक्लोपीडिया की तरफ एक नज़र देखा और शुक हर हेड, उसने भी नाम में सर हिलाया। आई कांट फिगर इट आउट, सी कन्फेस्ड। वो भी बोली, ना मेरे से भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। डेवनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड्स अप। इंसाइक्लोपीडिया रिमाइंड हर। इंसाइक्लोपीडिया ने उन दोनों को रिमाइंड कराया, उन दोनों को याद दिलाया कि जो डेवनपोर्ट है वो होल्ड अप के बाद, वो उस लूट के बाद तब से दिखाई नहीं दे रहा है ना। As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the stolen jewelry. और जैसे कि डैड ने कहा, जैसे कि फादर ने कहा मेरे ने, कि डेवनपोर्ट और नोलन जरूरी उन दोनों ने ही ज्वेलरी छुपाई है ना। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो, शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ या उससे पहले ही। नोलन चेंज द हिडन प्लेस, शायद एक हफ्ते या 2-4 दिन पहले ही नोलन ने हिडन प्लेस को चेंज कर दिया है ना। अब वो ये सारी पजल को ना एक साथ करके अपने घर वालों को समझा रहा है, अपने मम्मी पापा को समझा रहा है कि देखो नोलन पोर्ट उस चोरी के बाद से नहीं दिखाई दिया, ठीक है। और जैसे अभी डैड ने बताया कि डेवनपोर्ट और नोलन ही उन्होंने ये ज्वेलरी छुपाई है ना। तो शायद हफ्ते भर या उससे भी पहले नोलन ने क्या किया कि वो जो हाइडिंग प्लेस, मतलब वो जो ज्वेलरी का जो प्लेस था ना, जो छुपा हुआ प्लेस था जहाँ पे वो जो ज्वेलरी छुपाई थी, उसने वो बदल दी है, क्योंकि उन दोनों ने ही छुपाई थी। अब उसको लगा कि शायद वो मरने वाला होगा और मेरे मरने के बाद यहाँ पुलिस आएगी, कहीं वो ज्वेलरी किसी को मिल ना जाए, तो उसने वो ज्वेलरी छुपा दी। अब वो अपने फ्रेंड को
अब कैसे बताए, वो तो मर जाएगा, वो तो मर गया। अब वो अपने फ्रेंड को कैसे बताए कि ज्वेलरी कहाँ है, क्योंकि वो तो अब उस अकेले ने वापस जगह बदल दी उसकी, है ना। इसलिए वो ये कोड लिख के गया है कि इस कोड को पढ़ के उसके फ्रेंड को, डेवनपोर्ट को, ज्वेलरी का पता चल जाए, है ना। सो यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल्ड टू रीच हिम। तो तुम्हें लगता है कि उसने डेवनपोर्ट को कॉल किया होगा और कॉल लगा नहीं होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा? मिसेस ब्राउन आस्क्ड। मिसेस ब्राउन ने पूछा। सो ही रोट द 4 वर्ड एज ही वॉज डाइंग। तो उसने ये 4 शब्दों का एक क्लू छोड़ दिया होगा मरने से पहले। चीफ ब्राउन नोडेड। अब चीफ ब्राउन थोड़ा सा समझ आ रहा है उसको, वो धीमे धीमे से सर हिला रहा है। चीफ ब्राउन सर हिला रहा है। We will find Devonport now that we know this address. हम डेवनपोर्ट का पता लगा सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास अब ये एड्रेस है। He will learn he has been left the palm tree nursery. उसको याद है, he will learn कि उसके पास एक पाम नर्सरी का पाम ट्री है। मिसेस ब्राउन सेड, मिसेस ब्राउन ने कहा। एंड द 4 वर्ड विल टेल हिम, और ये 4 शब्द बताएंगे कि ज्वेलरी कहाँ छुपी है। मिसेस ब्राउन कह रही है, अच्छा मतलब सारा कुछ अब डेवनपोर्ट का है, पाम ट्री भी, तो क्योंकि वो पाम ट्री उसके लिए छोड़ के गया है, और ये 4 शब्द बताएंगे कि ज्वेलरी कहाँ छुपी है। राइट, एनसाइक्लोपीडिया साइड। बिल्कुल सही, एनसाइक्लोपीडिया ने कहा। द कोड इज सिंपल। ये जो कोड लिखा है 4 वर्ड का, वो सिंपल है। स्पेशली एज इज रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर। और स्पेशली तब तो ये और ही सिंपल है क्योंकि कैलेंडर की शीट पे लिखा गया है, कैलेंडर के पीस ऑफ पेपर पे लिखा गया है ना। डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजीली। डेवनपोर्ट तो इसको बहुत आसानी से समझ लेगा। स्टिल इट वुड मेक मच सेंस टू समवन हु इजंट लुकिंग फॉर हाइडिंग प्लेस। मतलब शायद उन लोगों को समझ में ना आए जो ये हाइडिंग प्लेस को नहीं तलाश रहे हो, उनको ये वर्ड ना समझ में आए। लेकिन अब क्योंकि नोलन मर गया है ना, तो डेवनपोर्ट सोचेगा कि यार वो ज्वेलरी कहाँ छुपा गया, तो इस कोड से वो समझ जाएगा कि ज्वेलरी कहाँ है ना। लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड। लेरॉय ने मिसेस ब्राउन को बताया। व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन? इन 4 शब्द का मतलब क्या है? नहीं, लेरॉय सॉरी, लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड। मिसेस ब्राउन ने पूछा, लेरॉय इन 4 शब्द का मतलब क्या है? यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, तुमने ऑलरेडी पता कर तो लिया। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। इन 4 वर्ड्स का मतलब यही है कि ज्वेलरी कहाँ छुपी है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस। वेयर, अब जो मिसेस ब्राउन है वो फटने ही वाली थी गुस्से से। लाइक अब उन पे पेशेंस नहीं हो रहा, अब उन पे इंतजार नहीं हो रहा, तो एकदम से एक्सप्लोड होके बोलती हैं, कहाँ है तो? इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड। इंसाइक्लोपीडिया हंसा। वाई अंडर द 5th वर्ड ही सैड। उसने बोला 5वें शब्द में। अब उसने ये वाई द 5th वर्ड ही सैड, 5वें शब्द में क्यों? उसने कहा। व्हाट वाज द 5th वर्ड? 5वां वर्ड्स क्या है? इसके आगे है टू टेल द डेवनपोर्ट। डेवनपोर्ट को बताने के लिए वेयर ही हैड दिस स्टोलन ज्वेलरी, नोलन रोट अ 4 वर्ड कोड। डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि उसने वो छुपी हुई ज्वेलरी, चुराई हुई ज्वेलरी को कहाँ छुपाया है, नोलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा है। As the key to the code, he wrote the 4 word on the sheet from the desk calendar. और उसने 4 वर्ड के क्यों लिखा है? क्योंकि कोड तो एक्चुअली 5वें वर्ड में है ना। क्यों लिखा है? क्योंकि वो समझ जाएगा। ठीक है। द 4 वर्ड स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक। ये जो 4 वर्ड्स का कोड है ना, ये कुछ और नहीं है, वीक के ये डेज हैं। नोलन ड्रॉप द लेटर डे। अब ये वीक्स के डेज में से डे हटा दो, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से डे हटा दो, तो ये 4 वर्ड हैं, दिन मतलब ये 4 दिनों के नेम हैं। देन ही यूज द अदर लेटर टू फॉर्म वर्ड। उसने अदर लेटर्स को रीअरेंज किया, है ना। सो नॉम, नॉम को आपने अरेंज किया तो बन गया मन, मंडे, डे सब में लगा दो, है ना। यूटस, यूटस TUES, डे लगा दो, बन गया ट्यूसडे। स्वेटन,
स्वेडन में WEDNES लगा दो, DAY डे, वेडनेसडे, एंड हर्ट्स फॉर थर्सडे। अनरिटन वर्ड वाज फ्राइडे, FIR नहीं लिखा, नॉर्म यूटस स्वेडन हर्ट्स लिखा है, FIR तो लिखा ही नहीं है ना, फ्राइडे तो लिखा ही नहीं है, FRI है ना, और FRI को अरेंज करेंगे तो बनेगा फर ट्री। अब उसकी क्योंकि नर्सरी है तो नर्सरी में फर ट्री है तो फर ट्री के आसपास ही है ना। तो जो ज्वेलरी कहाँ है, फर ट्री में, फर ट्री के नीचे वगैरह है ना। The jewelry was found inside a 20-gallon jug of earth from which grew the young fir tree in the Nolan's nursery। वो ज्वेलरी कहाँ मिली, धरती के नीचे 20 गैलन जग में, जो कि फर ट्री के नीचे था। फर ट्री के नीचे एक जग के अंदर वो सारी ज्वेलरी मिली नॉलेंस के नर्सरी में। जस्ट एज इंसाइक्लोपीडिया हैज फोरसीन मतलब प्रिडिक्टेड, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ने कहा था कि ज्वेलरी फर ट्री के नीचे है, वो ज्वेलरी फाइनली वहीं मिली। ठीक है, इसके साथ हो गया बच्चे इस चैप्टर का दी एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है फिर हमारा, है ना। देखो, और इस क्या है हमारा स्टोरी को लिखा है हमारे डोनाल्ड जे सोबोल ने। ठीक है, डोनाल्ड जे सोबोल ने हमारी स्टोरी राइट करी है। ठीक है, एक बार अगर हम इस कंफ्यूजन को, कोई भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक बार हम इस स्टोरी को वंस रीड करेंगे, एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लेंगे। ठीक है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अब इस स्टोरी को बहुत जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, Encyclopedia Brown is a young boy who lives in Idyllwill, USA। Encyclopedia Brown एक यंग बॉय है, एक छोटा बच्चा है जो कि USA के इडाविल में रहता है। His father is chief of police। उसके फादर पुलिस के चीफ हैं। In spite of being so young, he often helps his father to solve mystery that even the police find difficult to solve। इतना छोटा होने के बावजूद भी वो अपने फादर की हेल्प करता है मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, जो कि पुलिस वालों को भी डिफ़िकल्टी होती है वो मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए, वो उनको चुटकियों में कर देता है। दे डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल। जो डिस्कशन होते हैं जनरली डाइनिंग टेबल पर होते हैं उन फादर और बेटे के। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर सॉल्व द केस अंडर दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग हिज फादर। स्टोरी को पढ़िए कि कैसे उस बॉय ने वंडरली केस को सॉल्व कर दिया जो कि उसके फादर को ट्रबल कर रहा था। इंसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। इंसाइक्लोपीडिया के जो फादर थे पुलिस के चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सब लोगों को लगता था कि जो उसके फादर हैं कंट्री के स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं। चीफ बॉर्न वाज स्मार्ट एंड क्विक। चीफ बॉर्न स्मार्ट और क्विक थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी। वो कभी भी खाली और चिंतित नहीं बैठते थे। When he came against a case he couldn't solve, he acted at once। तब भी उनसे कोई केस सॉल्व नहीं होता था, वे एक काम करते थे। He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner। अपनी डेस्क को साफ किया, अपना हैट उसके ऊपर रखा और डिनर के लिए घर चले गए। इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वॉज ओवर। और इंसाइक्लोपीडिया उनके केस को सॉल्व कर देता था जब तक डिनर ख़त्म भी नहीं होता था। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइकली टू टेल एनीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। चीफ ब्राउन जो था अपने बेटे के बारे में सबको बताना चाहता था, बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन उसकी बात पे यकीन कौन करता। Who would believe that the best detective alive was an 8th grader? कौन यकीन करता कि जो बेस्ट डिटेक्टिव है एक्चुअली वो बस 8th क्लास में पढ़ता है। So he said nothing। तो वो कुछ नहीं कहता, फिर चुप रहता। Encyclopedia never spoke of the help he gave his father। इंसाइक्लोपीडिया ने भी कभी नहीं बताया किसी को भी कि वो अपने फादर की हेल्प करता है। He didn't want to seem different from other boys। वो और लड़कों से अलग नहीं दिखना चाहता था।
बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम। लेकिन वो अपने निकनेम का कुछ नहीं कर सकता था। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम कॉल्ड लेरॉय। केवल उसके मम्मी पापा और टीचर ही उसको रियल नेम से बुलाते थे। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम इंसाइक्लोपीडिया। बाकी के तो सब लोग उसको फिर इंसाइक्लोपीडिया ही बोलते थे। ठीक है। आफ्टर द नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है an encyclopedia is a book or set of book filled with the fact from A to Z. So encyclopedia is head. जो encyclopedia की बुक होती है वो सारे A to Z फैक्ट से भरी होती है। ठीक है। ऐसे उस encyclopedia का दिमाग था। He read more books than anyone in Idaville. उसने इडाविल में सबसे ज़्यादा बुक पढ़ी थी। And he never forgot the fact. और कभी वो फैक्ट भी नहीं भूलता था like the encyclopedia book, है ना। His pal said he was like a library and computer rolled in one and more user friendly. उसके जो फ्रेंड्स थे वो तो हमेशा उसको बोलते थे कि वो एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है भैया, और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है ना। एट द डिनर टेबल, कहाँ गया, हाँ जी, एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ रॉन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम शो। Encyclopedia and his mother knew what that meant. He had a mystery he could not solve. ट्यूसडे नाइट को डिनर टेबल पे जो चीफ राउंड थे वो मशरूम शोप की क्रीम को स्टार्ट कर रहे थे, घूर रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया और उसकी मम्मी को पता था इसका क्या मतलब है, कि उनके दिमाग में कोई मिस्ट्री है और वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। टीम नोलन डाइड यस्टरडे, ही अनाउंस्ड इन मैटर ऑफ फैक्ट मैनर। टीम नोलन कल रात मर गया, उन्होंने बिना कोई इमोशन जताए एकदम से बोला। That name is familiar, Mrs. Brown said. Wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago? ये नाम कुछ जाना पहचाना है, मिसेस ब्राउन ने कहा। क्या ये वही तो नहीं है जो कुछ साल पहले जो ज्वेलरी की जो रॉबरी हुई थी उसमें शामिल था? ज्वेलरी की जो लूट हुई थी, चोरी हुई थी, उसमें शामिल था। 5 years ago, Chief Brown replied, two marksmen held up diamond marts on 6th Avenue. They got away with $millions worth of jewelry. चीफ राउंड बोलता है 5 साल पहले दो मार्क्समैन ने डायमंड मार्ट में 6th एवेन्यू पर चोरी करी और वो $1 million की कीमत की ज्वेलरी लेकर तब से फरार हैं दो लोग। आई थॉट टीम नॉलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन साइड। मिसेस ब्राउन बोलती है मुझे तो लगा कि टीम नॉलन अरेस्ट हो गया। ही वॉज क्वेश्चनड एंड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड। चीफ ब्राउन कहते हैं उनसे बस पूछताछ करी थी, उनको अरेस्ट नहीं किया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नॉलन एंड हिज फ्रेंड अ मैन नेम डैनियल डेवनपोर्ट पुल्ड द होल्स अप, देयर वाज़न्ट एनी प्रूफ दो। मुझे तो हमेशा से यकीन था कि नोलन और उसके दोस्त जिसका नाम डैनियल डेवनपोर्ट है उन्होंने ही चोरी करी है, लेकिन बस उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। Encyclopedia said quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. Encyclopedia तब तक चुप बैठा था। उसको पता था कि जो उसके मम्मी पापा ये बात कर रहे हैं, केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो उसके बेनिफिट के लिए ही है। His father fits in a fact. उसके जो फादर थे फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताए जा रहे थे। Nolan and Davenport had met, Chief Brown said, while both were in a prison in South Carolina. They became friendly because of shared interest. Nolan was let out first. He started in Idaville and started a small palm nursery tree. It barely yielded him a living. नॉलन और डेवनपोर्ट जेल में मिले थे साउथ कैरोलिना की। चीफ ब्राउन कह रहे हैं ये दोनों दोस्त बन गए क्योंकि इन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट शेयर किए एक दूसरे से। नॉलन पहले बाहर आ गया था तो उसने डाविल में सेटल हो गया वो, और उसने नर्सरी, एक पाम ट्री का नर्सरी स्टार्ट कर लिया। उससे बस वो मुश्किल से उसकी कमाई होती थी, थोड़ी बहुत कमाई होती थी। Davenport came to live with Nolans a week before the jewelry store holds up. जो डेविन था एक हफ्ते पहले, जब ये चोरी हुई उससे एक हफ्ते पहले नॉलन के साथ रहने आ गया था। One gunman masked slipped. A clerk thought he recognized Nolan, but she was not absolutely sure. एक गनमैन का मार्क स्लिप हो गया।
क्लर्क को लगा कि वो नॉलन है, लेकिन वो उसके बारे में श्योर नहीं थी. I remember now. Mrs. Brown said the clerk refused to testify against him, and no terrace for stolen jewelry ever turned up. और मिसेस ब्राउन कह रही है, मुझे याद है कि लेकिन उस क्लर्क ने तो गवाही देने से मना कर दिया था, और उस जो चोरी करी गई ज्वेलरी उसका कोई सबूत भी नहीं मिला आज तक. डेवनपोर्ट हैज़ नॉट बीन सिंस द होल्ड्स अप. मतलब जो डेवनपोर्ट है अभी तक तब से दिखाई नहीं दिया जब से चोरी हो गई. चीफ ब्राउन कह रहे हैं, माई हंच इज दैट ही एंड नोलन डिसाइड टू हेल्ड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन. मेरे को तो बड़ा स्ट्रांग फीलिंग है कि नोलन और उसने डिसाइड किया होगा डेवनपोर्ट ने कि इस लूट को तब तक छुपा के रखेंगे जब तक मामला ठंडा ना हो जाए. डिडंट यू रिसर्च नोलन्स हाउस डियर? क्या तुमने नोलन का घर की तलाशी नहीं ली? तो I got a court order this morning, Chief Brown said. Officer Lewis and Maloney just about Nolan's house apart. They didn't find one piece of stolen jewelry. मुझे आज सुबह ही कोर्ट से ऑर्डर मिला, चीफ ब्राउन कह रहे हैं. ऑफिसर ल्यूज और मेलोनी ने उनके घर में देखा, लेकिन उनके घर में एक सिंगल पीस भी नहीं मिला उस स्टोलन ज्वेलरी का. Is there some mystery about Nolan's death yesterday? Mrs. Brown inquired. मिसेस ब्राउन ने पूछा, क्या नोलन की डेथ का कोई राज हो सकता है? कि मतलब क्या राज हो सकता है उसकी डेथ का? Yes or no? Chief Brown answered. Nolan suffered a bad hurt for many years. Yesterday morning he had a stroke. He must have realized he was dying. With his last strength, he managed to put his will on the kitchen table. It leaves everything he owns, including his palm tree nursery, to डेवनपोर्ट. हाँ भी और ना भी, चीफ ब्राउन ने आंसर किया. एक्चुअली नोलन बैड हर्ट से बहुत सालों से गुजर रहा था, और कल सुबह उसको एक स्ट्रोक आया है ना. उसको रियलाइज़ हो गया कि वो मरने वाला है, तो उसने सारी जान लगा के एक वसीयत लिखी और वो किचन की टेबल पर रख दी. उसने अपना सारा कुछ, इवन अपना नर्सरी का पाम ट्री का नर्सरी भी डेवनपोर्ट के नाम कर दिया. What's suspicious about that? Mrs. Brown asked. मिसेस ब्राउन ने पूछा, तो इसमें इतने कन्फ्यूजन की क्या बात है? Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar. It was clipped to the will, shared Chief Brown. विल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो एक विल के साथ ना कैलेंडर का पेपर भी चिपका के गया है. He took out his pocket notebook and leafed through. अरे कहाँ गया? He took out his pocket notebook and leafed through the pages. मतलब वो क्या करने लगा? वो अपनी मतलब उसने अपनी पॉकेट की नोटबुक निकाली, पॉकेट से नोटबुक निकाली, पॉकेट नोटबुक निकाली और जल्दी जल्दी पेजेस को पलटने लगा. I copied what Nolan wrote on the sheet. कॉपी किया. वो कह रहा था कि मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ लिख के लाया हूँ कि क्या नोलन ने लिखा था उस कैलेंडर के पेपर पे. He handed the notebook to Mrs. Brown. उसने वो नोटबुक मिसेस ब्राउन को दे दी. She read what he had copied. It has Davenport's name and address, she said, and a few words I don't understand. उसने पढ़ा जो भी उसने वो कुछ कॉपी करके लाया था उसका हस्बैंड. इस पर डेवनपोर्ट का नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है और कुछ शब्द और लिखे हैं जिनको मैं समझ नहीं पा रही. She handed the notebook to encyclopedia. उसने उस नोटबुक को इंसाइक्लोपीडिया को दे दिया. देन हाँ जी, व्हाट डू यू मेक ऑफ द फोर हैंड लेरॉय तुमको इनका क्या मतलब समझ आ रहा है? इंसाइक्लोपीडिया रीड द 4 words below Davenport's name and address. Norm, यूटस, स्वीडन एंड हर्ट्स. इंसाइक्लोपीडिया ने वो चारों वर्ड्स पढ़े जो डेवनपोर्ट के नेम के नीचे लिखे थे, नॉर्म, यूटस, स्वीडन और हर्ट्स. Mrs. Brown looked at him hopefully. Usually he need to ask only one question to solve a case before desert. Mrs. Brown उसकी तरफ बड़ी एक आशा भरी नज़रों से देख रही थी. यूजुअली उसको बस एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती थी, जब तक डेजर्ट फिनिश ना हो उससे पहले उसको सॉल्व भी कर देता था केस को. They were still on the soup, लेकिन अभी तो वो सूप ही पी रहे थे.
Encyclopedia leaned back and closed his eyes before he did his hardest thinking. इंसाइक्लोपीडिया थोड़ा सा पीछे झुका, उसने अपनी आंखें बंद करी और वो ऐसा तब करता था जब वो कुछ गहराई से सोच रहा होता था. आफ्टर several seconds, कुछ सेकंड बाद, he opened his eyes and asked his question. Is there a young fir tree in Mrs. Nolan's palm tree nursery? Mr. Nolan, sorry. कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसने क्वेश्चन पूछा, क्या मिस्टर नोलन के पाम ट्री में एक फर ट्री है? Chief Brown thought a moment. Yes, there is one on the south side of the house. How did you know? चीफ ब्राउन ने थोड़ी देर रुके, सोचा और बोले, हाँ एक है तो घर के साउथ साइड में है, लेकिन तुमको किसे पता? द फोर वर्ड से सो इंसाइक्लोपीडिया आंसर. इंसाइक्लोपीडिया कह रहा है ये 4 शब्द बता तो रहे हैं ऐसा. डू सैड चीफ ब्राउन. चीफ ब्राउन कह रहा है क्या सच में ऐसा बता रहे हैं? सी फॉर योर सेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज. इंसाइक्लोपीडिया ने बोला, लो तुम खुद से देख लो. चीफ ब्राउन स्टडीड द फोर वर्ड. Norm, Utis, Sweden and Hertz. She shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. Can you figure it out? चीफ ब्राउन ने वो 4 वर्ड्स पढ़े, नॉर्म, यूटिस, स्वीटन और हर्ट्स. उसने अपना सर नामे हिलाया और उस नोटबुक को अपनी वाइफ को पास कर दिया वापस से. क्या तुमको समझ में आ रहा है? Norm is shortening of nominative, a grammatical term, stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school. Utes are an American Indian tribes. Sweden is a country in northern Europe. Hurt is hurt. मिसेस ब्राउन जो कि इंग्लिश टीचर रही हैं और उन्होंने अदर सब्जेक्ट भी हाई स्कूल में पढ़ाए हैं, तो उन्होंने बोला, देखो नॉर्म तो एक नॉर्मेटिव का शॉर्ट फॉर्म होता है, ग्रामेटिकल टर्म होता है, ठीक है. और क्या बोलते हैं, यूटस होता है अमेरिकन इंडियन ट्राइब. स्वीडन एक कंट्री का नाम है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में है. हर्ट का मतलब हर्ट ही होता है. शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड. उसने एक नज़र इंसाइक्लोपीडिया को देखा और अपना नाम ही सर हिलाया. आई कैंट फिगर इट आउट, सी कन्फेस्ड. उसने क्लियर बोला, भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा. डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड्स अप. इंसाइक्लोपीडिया रिमाइंड हर. अब इंसाइक्लोपीडिया उनको याद दिला रहा है, देखो डेवनपोर्ट जो था होल्ड अप के बाद तुरंत ही गायब हो गया है ना. हाँ ठीक है, गायब हो गया था. As Dad said, Davenport and Nolan must have hidden the stolen jewelry. और जैसा कि अभी डैड ने कहा कि डेवनपोर्ट और नोलन ने ही वो ज्वेलरी को कहीं छुपा दिया है ना. प्रोबेबली नॉट अ वीक, प्रोबेबली 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, और सो एगो, और उससे पहले ही नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस. नोलन ने वो जो छुपी हुई जगह है ना वो बदल दी. यू थिंक that he tries to tell Davenport by phone and fail to reach him. तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डेवनपोर्ट को उसने कॉल किया होगा और वो उससे बात नहीं कर पाया होगा? मिसेस ब्राउन ऐसा पूछ रही है. सो ही रोड द फॉरवर्ड एज ही वाज डाइंग. तो जैसे वो मरने वाला होगा उसने 4 शब्द लिख दिए होंगे. चीफ ब्राउन नोडेड अप. चीफ ब्राउन सर हिला रहा है, हाँ मैं थोड़ा सा ऐसा. We will find Davenport now that we know his address. अब चीफ ब्राउन कह रहे हैं अब हम डेवनपोर्ट का तो पता लगा लेंगे क्योंकि हमको उसका एड्रेस मिल गया है. He will learn he has been left the palm tree nursery. उसको याद होगा कि उसके लिए वो पाम ट्री छोड़ के गया है, नर्सरी छोड़ के गया है पाम ट्री की. मिसेस ब्राउन ने ऐसा कहा, ठीक है. एंड द 4 वर्ड विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन. और ये जो 4 शब्द हैं ये बताएंगे कि ज्वेलरी कहाँ छुपी है. ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, इंटरेस्ट आ रहा है ना जो शॉर्ट समराइजेशन में भी है ना जी. देखो उसके बाद राइट, इंसाइक्लोपीडिया साइड. इंसाइक्लोपीडिया ने कहा बिल्कुल सही. कोड इज सिंपल स्पेशली एज इट रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर. कोड तो बहुत सिंपल है और जैसे स्पेशली ये कैलेंडर की शीट पे लिखा है तो और ही ज़्यादा सिंपल है. डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजीली. डेवनपोर्ट इसको ना बड़ी आसानी से समझ जाएगा. स्टिल इट वुड मेक मच सेंस टू समवन who isn't looking for hiding place. Still,
ये बस उन लोगों को पता नहीं चल पाएगा, ये कोड वो लोग नहीं समझ सकते जो कि एक हाइडिंग प्लेस को नहीं देख रहे हो, है ना। लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, व्हाट डू द फॉरवर्ड मीनिंग। मिसेस ब्राउन पूछ रही हैं, लेरॉय इन 4 शब्द का मीनिंग क्या है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। तुम्हें ऑलरेडी पता तो कर लिया तुमने कि कहाँ, ये बता रहे हैं कि ज्वेलरी कहाँ छुपी है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर विद इम्पेशंस, वेयर। मिसेस ब्राउन एकदम इम्पैशन से, मतलब कि उनको सब्र नहीं हो रहा, बिल्कुल उस कंडीशन में आ गया तो चिल्ला के बोली, कहाँ है तो। इंसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड, इंसाइक्लोपीडिया हंसा। Why under the 5th word, he said. 5वें वर्ड्स में ही क्यों? What was the 5th word? वो 5वां शब्द है क्या? To tell Davenport where he had the stolen jewelry, Nolan wrote a 4-word code. डेवनपोर्ट को बताने के लिए कि उसने ज्वेलरी कहाँ छुपाई है, नोलन ने 4 वर्ड का क्या लिखा है बच्चे? कोड लिखा है ना। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? एज अ की टू द कोड, उस कोड तक पहुंचने की ये 4 वर्ड्स क्या हैं? की है। एक्चुअली आंसर इन 4 वर्ड्स में नहीं है, ये 4 वर्ड रास्ता है उस 5वें वर्ड तक जाने के लिए। ही wrote the 4 word on the sheet from a desk calendar. उसने जैसे कि ये 4 वर्ड लिखे हैं एक डेस्क कैलेंडर की शीट पर, ठीक है। द 4 वर्ड stood for days of the week. ये 4 वर्ड क्या बता रहे हैं? वीक के डेज। नोलन ड्रॉप द लेटर DAY. नोलन ने क्या किया? उन चारों कोड के पीछे लिख दिया DAY. Then he used the other letter to form words. अब उसने क्या किया? एक एक करके वो चारों कोड उठाए और उन कोड से लेटर वर्ड्स बनाना शुरू किया। उन जो कोड के जो लेटर थे उनसे वर्ड्स बनाना शुरू किया। सो NOM, देखो NOM से बना MON, मंडे, है ना। UTES, तो TUES, DAY तो सब में लगाते जाना है ना। तो UTES तो TUES, डे, ट्यूसडे। स्वीडन, WEDNES, वेडनेस, डे सब में लगाना है, वेडनेसडे हो गया ये। एंड हर्ट्स को देखो THURS, थर्सडे, डे लगा दिया। द अनरिटन 5th वर्ड वॉज, और जो शब्द नहीं लिखा गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, क्या नहीं हुआ? फ्राइडे। तो डे हमने लगाया है, डे हट, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है 5th वर्ड जो कि नहीं लिखा गया, जो कि है फ्राइडे। अब फ्राइडे से डे तो निकाल दो क्योंकि तो हमने खुद से ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। बचा फ्राई से कुछ ऐसे सेंसिबल वर्ड बताओ जहाँ पे जो हमारी जो ज्वेलरी हिडन हो सकती है। फर, और फर ट्री तो उसके अभी आपने डैड ने जैसे कि बताया कि फर ट्री तो उसके पाम ट्री में है ही, उसकी जो नर्सरी है पाम ट्री की उसमें एक फर ट्री तो है ही, है ना। सो द ज्वेलरी वॉज फाउंड इनसाइड अ 20-gallon जग ऑफ अर्थ। ज्वेलरी कहाँ मिली? 20-gallon जग ऑफ अर्थ, मिट्टी के भरे हुए 20-gallon जग में। फ्रॉम विच ग्रेव द यंग ट्री इन नोलन्स नर्सरी। देखो नोलन की नर्सरी में जो यंग ट्री लगा हुआ था फर का, उसके नीचे क्या था? मिट्टी से भरा हुआ एक जग था, 20-gallon जग था, ठीक है। वहाँ पे वो हमारी जो ज्वेलरी थी वो छुपा दी थी। जस्ट एज इंसाइक्लोपीडिया हैज फोरसीन, जैसा कि इंसाइक्लोपीडिया ने क्या किया था बच्चे? क्या किया था? प्रिडिक्ट किया था। ये तो इंसाइक्लोपीडिया ने पहले ही बता दिया था, है ना। कमाल का बच्चा। आज के ज़माने में मिलते हैं इतने इंटेलिजेंट बच्चे, एक्चुअली मिलते भी हैं, है ना। अपने को भी ऐसे ही बनना चाहिए ना कि हम भी इतने इंटेलिजेंट बने, है ना। देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का था,
ठीक है, इस वीडियो में तो बच्चे बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अब ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना बच्चे, जो हमने लेटर्स डिस्कस के अंदर देखे थे, है ना। लेटर्स डिस्कस पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले देखा था ना, एक बार देख लें। लीरॉयस निकनेम वाज इंसाइक्लोपीडिया, एवरीवन कॉल्ड हिम दैट नेम में तो पार्ट 1 से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेकेंड था एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीफ ब्राउन स्टैड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप एज, क्योंकि वो एक बहुत डीप थिंकिंग में थे, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया सैट क्वाइटली एट द डिनर टेबल बिकॉज, इंसाइक्लोपीडिया डिनर टेबल पे चुप करके बैठा हुआ था, क्यों? अब समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उसके मदर और फादर डिस्कस कर रहे थे उस केस के बारे में, जो केस उसको बाद में बेनिफिट देने वाला था, है ना। मतलब कि वो सॉल्व करने में वो सारी बातें उसको हेल्प करनी बनती थी, है ना, हेल्प मिल जाती उन सारी बातों से, इस करके वो चुप करके सुन रहा था। नोलन पुट द विल ऑन द किचन टेबल बिकॉज, नोलन अपनी जो वसीयत थी किचन की टेबल पर लिख कर गया था। क्यों? क्यों लिख कर गया था बच्चे? किचन की टेबल पर रख कर गया था। क्यों रख कर गया था? तो क्या रीज़न हो सकता है? अब तो हम पार्ट 2 पढ़ के आए हैं ना, तो वहाँ से अब आपको पता चल जाएगा किचन की टेबल पे रख के गया था कि वो आसानी से डेवनपोर्ट को मिल जाए, और उस पे एज यूजुअल एक कोड भी लिख के गया था। तो कोड लिखने से क्या मतलब है? कोड लिखा तो पता चल जाए कि भैया ज्वेलरी यहाँ छुपी, और वहाँ से वो इज्जत से उस ज्वेलरी को ढूंढ ले, ठीक है। क्लियर है बच्चे अब ये दोनों पार्ट्स? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के बच्चे आप शेयर कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना रहेगा इस चैप्टर के एक्सरसाइज, हम ये भी देखेंगे आप सारे बच्चों ने चैप्टर कितना अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि अगर चैप्टर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज करने में इतना प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ठीक है जी। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।